हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट 10th क्लास के बाद सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में आता है वो होता है कि 11th के अंदर क्या ऑप्ट करे, यानी वो क्या सिलेक्ट करे अपने आगे की पढ़ाई के लिए, साइंस ले, कॉमर्स ले या फिर ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स ले। अब ये कंफ्यूजन अभी भी जिन बच्चों ने 10th के बोर्ड दिए उनके दिमाग में भी चल रहा होगा और उन्हें सिलेक्ट करने में काफी कंफ्यूजन आती है। स्टूडेंट बहुत सारी बातें बहुत सारे चैनल पे लोग कहेंगे कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। स्टूडेंट मैं ये नहीं बता सकता कि बाकी कोर्सेज में क्या है, मगर आपको मैं आज ये बताने वाला हूं कि आपको कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, यानी आपको कॉमर्स कैसे बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप क्लास 11th के अंदर कॉमर्स चुने। क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मैं कॉमर्स के बारे में ही बता सकता हूं। कॉमर्स लेना क्यों फायदेमंद है, मैं आपको कुछ 4 या 5 रीजंस दूंगा जो शायद आपको इस वीडियोस के बाद इतनी मदद करने वाला है कि आप अपने डिसीजन को फटाक से ले लोगे और आप डिसाइड कर लोगे कि आपको कॉमर्स पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। नंबर 1, फ्रेश स्टार्ट। जी हाँ स्टूडेंट, फ्रेश स्टार्ट। कॉमर्स आपको एक फ्रेश स्टार्ट देता है। स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है कि क्लास 10th में जब पहली बार बच्चा बोर्ड देता है तब उसकी चेतना जगती है, तब उसका अंतरात्मा जगता है। जब वो बोर्ड का पेपर देखता है, वो फेस करता है दिक्कतों को और उसे लगता है कि नहीं जी, क्लास 11 से तो बड़े ईमानदारी से मैं पढ़ाई करूंगा और पूरा जान लगा दूंगा ताकि मेरा करियर बन जाए। तो बहुत सारे बच्चे जो क्लास 10th में जगते हैं, जो लंबी नींद के बाद 10th के बाद जगते हैं और सोचते हैं 11th से मेहनत करेंगे, उनके लिए कॉमर्स एक फ्रेश स्टार्ट देता है। क्योंकि अगर वो 11th में वापस से साइंस ले लेते हैं तो फिर उनको वो ताने सुनते रहने पड़ेंगे अपने स्कूल के मास्टर्स के द्वारा कि बच्चे क्या आपने 10th में ये नहीं पढ़ा, क्या आपने 9th में नहीं पढ़ा, क्या ये पहले आपने केमिकल फार्मूला नहीं पढ़ा। तो वो ताने गायब हो जाएंगे अगर आप स्टूडेंट कॉमर्स में आते हो, क्योंकि कॉमर्स में सब कुछ नया है, फ्रेश है। और जो बच्चे कल तक वीक स्टूडेंट की श्रेणी में आते थे, अगर वो मेहनत करे तो 11th में उन्हें एक बार और मौका मिलेगा कि वो अपने आप को कॉमर्स में आकर के स्ट्रांग स्टूडेंट की श्रेणी में डाल सकते हैं अपनी मेहनत के द्वारा। यानी समझ लीजिए आप फिर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। जितना भी आपका पिछला खराब समय है पढ़ाई को लेकर के वो डिलीट हो जाएगा और एकदम फ्रेश स्टार्ट आपको कॉमर्स में मिलेगा। नंबर 2, इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट कॉमर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पता है कि साइंस में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है, मगर ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं उनका जीवन में बहुत ज्यादा आप रोल नहीं देख पाओगे जो आप खुद पर्सनली प्रैक्टिस करो। मगर कॉमर्स के अंदर स्टूडेंट आते हो तो चाहे आप क्लास 12th में या 12th के बाद ग्रेजुएशन में या उसके आगे किसी भी पढ़ाई में जो आप चीजें सीखते हो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत यूज आने वाली है। जैसे आप अकाउंटिंग सीखोगे, जैसे आप टैक्स का काम सीखोगे, जैसे बहुत सारे लॉ आप पढ़ोगे, वो लॉ और वो टैक्स और वो अकाउंटिंग आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने लिए यूज कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, अपने जॉब के लिए यूज कर सकते हो। तो इसका जो पर्सनल इंप्लीमेंटेशन है स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कर देगा आपके पढ़ाई को। नंबर 3 जो है स्टूडेंट वो है स्कोप। स्टूडेंट कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई सिर्फ इंटरेस्टिंग लगने या फ्रेश स्टार्ट के हिसाब से नहीं सिलेक्ट करता। वो देखता है कि आगे चलकर सर कॉमर्स में स्कोप क्या है, क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मैं अर्निंग्स कर पाऊंगा। जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट का उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मैं एक बार फिर से कह दूं स्टूडेंट, मेरे हिसाब से कॉमर्स में सबसे अधिक स्कोप है। अब इस स्कोप को समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अब मान लो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है जहां गाड़ियां बनती है। आपको पता होगा स्टूडेंट, उन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर किसी डॉक्टर का बहुत बड़ा रेलेवेंस नहीं है जो बायो पढ़ करके आया। उसमें किसका रेलेवेंस होगा? मैकेनिकल इंजीनियर का। इवन कि जो सिविल इंजीनियर है उनका भी रोल नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में चले जाओ जहां कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वहां सिविल इंजीनियर्स का खूब सारा रोल है, वहां डॉक्टर और मैकेनिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। आप एक हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां पर डॉक्टर यानी जो बायो पढ़ करके बच्चा आया उसका खूब सारा रोल होगा। यानी साइंस के अंदर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्स का या प्रोफेशनल का सिर्फ रोल है। मगर अगर मैं बात कर लूं कॉमर्स की यानी फिनांस की, तो स्टूडेंट चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या स्कूल हो या छोटे से छोटा कोई सा भी जगह हो, हर जगह फिनांस का एक डिपार्टमेंट होता है। और जहां कॉमर्स के बंदे ही पोस्ट किए जाते हैं उन्हीं को वहां पर उसकी प्लेस में रखा जाता है। यानी कॉमर्स का हर फील्ड में जरूरत है, फिनांस के बंदों की हर फील्ड में जरूरत है। मैं एक बात और बता दूं, मैं आपको बोल सकता हूं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक सिंपल ग्रेजुएट साइंस के साइड से अगर वो बीएससी है तो शायद उसे जॉब मिलने में दिक्कत हो, मगर अगर वो सिंपल ग्रेजुएट बीकॉम है तो उसे कहीं ना कहीं पक्का जॉब मिल जाएगा अगर वो चाहे तो, क्योंकि अकाउंटिंग तो कम से कम हर जगह जरूरत है और उसे जॉब मिल जाएगा। यानी बेरोजगारी की संभावना बहुत कम है स्टूडेंट
कॉमर्स के अंदर, तो स्कोप भी आप देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं, जैसे सीए हैं, सीएस है, सीएमए है, एमबीए है। ये बहुत बड़े बड़े कोर्सेज आप इसके द्वारा कर सकते हो, जैसे आप दूसरे कोर्सेज में कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे जो स्टूडेंट है वो है इसके अंदर मेरिट का सम्मान। जी हाँ स्टूडेंट, कॉमर्स के अंदर मेरिट का ज्यादा सम्मान है। मैं इस तरीके से समझा सकता हूं कि जैसे आप मान लो कि सारे कोर्सेज का मैं टॉप कोर्स लेकर चलता हूं, सारे स्ट्रीम का मैं टॉप कोर्स लेकर के चलता हूं। जैसे साइंस के अंदर अगर मैथमेटिक्स का स्ट्रीम लेकर के बच्चा पढ़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कोर्स जो मान करके चलता है वो चलता है आईआईटी को, कि सर मुझे आईआईटी निकालना, मुझे एक इंजीनियर बनना है। अगर वो बच्चा बायो लेकर के पढ़ रहा है तो उसका होता है नीट, कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर वो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करता है तो उसका होता है सिविल सर्विसेज, या फिर मैं कह दूं यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता है। और स्टूडेंट कॉमर्स का स्टूडेंट अगर है तो सबसे बड़ा कोर्स अगर माना जाए कॉमर्स का, जो बोला जाता है सबसे बेस्ट माना जाता है जिसे, तो वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनता है। सीए ज्यादातर फेमस चलता है इसके अंदर। अब मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, अगर वो बच्चा आईआईटीज के लिए तैयारी करता है तो स्टूडेंट कभी कभी उसकी जो मेहनत करने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके मेरिट्स में आने के बावजूद एक सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम, जिसके तहत उससे कम आने वाले बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो नीट की परीक्षा में भी हो सकता है आपने अच्छा परफॉर्म किया मगर आपसे कम मार्क्स लाने वाला भी सिलेक्ट हो जाए रिजर्वेशन सिस्टम के तहत। और ऐसा ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिल सकता है। मगर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, और ये आपको अभी से जान लेना चाहिए, अगर आप सीए, सीएस, सीएमए करते हो, जो सबसे बेस्ट कोर्स माने जाते हैं अपने कॉमर्स के अंदर, तो बच्चे उसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। यानी अगर आपने मेहनत की और आपके मेरिट के बेसिस पे आपने नंबर लाया तो आपसे पीछे वाला, आपसे कम नंबर लाने वाला कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे ऊपर चला जाए। यानी अगर आपने मेहनत किया, आप पास हुए, तो यू विल बी सिलेक्टेड। रिजर्वेशन सिस्टम का कोई स्पेस नहीं है सीए, सीएस या सीएमए के अंदर। इजी वर्सेस हार्ड, ये लास्ट टॉपिक मैं डिस्कशन कर दूं तो बच्चे, कोई भी बच्चा ये समझ करके बिल्कुल कॉमर्स में मत आना कि कॉमर्स इजी होता है और हम आसानी से खेलते कूदते नाच के गाते पार लग जाएंगे। स्टूडेंट, ऐसी ही गलती बहुत सारे आपके सीनियर्स ने की होगी जो कॉमर्स पढ़ रहे होंगे, आप उनसे पूछ लेना। अगर ऐसी गलती करके आओगे तो फिर रोओगे, क्योंकि कॉमर्स अगर आपने इसे कमजोर, इजी और नेग्लिजेंस के तरीके से देखा तो ये फिर आपका समझ लीजिए हालत खराब कर देगा। बोर्ड एग्जामिनेशन जो 12th में दोगे उसी में आपकी हालत खराब हो जाएगी। यानी इसका सम्मान देते हुए सीखने के उद्देश्य से आना, इसे एक छोटा सब्जेक्ट या फिर आप इजी सब्जेक्ट समझ करके इसमें मत फंसना, अदरवाइज आप बहुत पछताओगे। इंटरेस्टिंग है, स्कोप है, ये सोच करके आना है। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई, बहुत फास्ट तरीके से बताई, कम समय में बताई, आपके डिसीजंस लेने में बहुत सारी मदद मिलेगी। स्टूडेंट, अगर एक बच्चा भी मेरे बनाए हुए वीडियो से सेटिस्फाइड हो गया और उसे लगता है कि उसे मदद मिल गई तो ये वीडियो बनाने का मेरा सक्सेस हो जाएगा। स्टूडेंट, और भी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे स्टूडेंट, मैं लेता रहूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आगे चल करके आपको सीए में, एमबीए में या अदर कोर्सेज में भी कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी में डाउट होता है तो मैं हमेशा उस पर वीडियोस बनाते रहूंगा। स्टूडेंट, आपको अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई जानकारी लेनी है, तो ये रहा मेरा नंबर। इस नंबर पे आप मुझे सीधे मैसेज छोड़ सकते हैं और उसके बाद मैं सारे बच्चों के डाउट्स लेकर के, जितने भी डाउट्स आएंगी, इंक्वायरीज आएंगी, मैं उसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। स्टूडेंट, जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी कॉमर्स रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें और इंपॉर्टेंट बातें मैं इस चैनल में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के प्लेलिस्ट में अपलोड करता चलूंगा। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।